नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन। जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग शहीद स्मारक पर जुटे। चूरू में रेत का तूफान, गंगानगर में बारिश। राजस्थान में सोमवार को मौसम बदल गया। श्री गंगानगर में बादल छाए और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली। दिन में अंधेरा छा गया। इसकी वजह से गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ी। इस दौरान बूंदाबांदी भी हुई। चूरू के सरदार शहर में रेत का बवंडर आया। सीकर में भी धूल का गुब्बार छा गया। किसानों के समर्थन में गहलोत ने उठाई बड़ी मांग। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ सहित प्रदेश भर के किसानों के पक्ष में राज्य सरकार से गेहूं खरीद की अंतिम तिथि और खरीद लक्ष्य बढ़ाने की मांग की है। 250 से ज्यादा खानों का सीमा विवाद होगा खत्म। राजस्थान में दशकों से चल रहा खानों का सीमा विवाद अब जल्द ही पूरी तरह खत्म होने जा रहा है। दरअसल प्रदेश भर में जमीनों और खानों के सीमा विवाद के पीछे तकनीक का बदलना एक बड़ा कारण रहा है। कांग्रेस नेता देवा भड़क समेत कई लोग गिरफ्तार। कोटा के रानपुर थाना क्षेत्र में अमरकुआ गांव की वन विभाग कार्रवाई के बाद विवाद बढ़ गया। कार्रवाई के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण रानपुर थाने पहुंचे। इस दौरान थाने के बाहर हंगामा की और तोड़फोड़ हुई। मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेता देवा भड़क समेत 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। बीकानेर रेंज में गैंगस्टरों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। बीकानेर रेंज में सक्रिय गैंगस्टरों और उनके नेटवर्क पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के अलावा 5 अन्य आपराधिक गिरोह भी पुलिस के निशाने पर हैं। पिछले 2 महीनों में विभिन्न गैंगों से जुड़े 48 गुर्गों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। पुलिस ने गैंगस्टरों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े युवकों की विस्तृत कुंडली तैयार कर उनकी गतिविधियों पर नजर रखी हुई है। चंद्रेसल मठ हत्याकांड में पुजारी समेत 2 और गिरफ्तार। कोटा के चंद्रेसल मठ के महंत देवानंद हत्याकांड में पुलिस ने रविवार को 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मठ में लंबे समय से रह रहा पुजारी नंदन वन उर्फ नन्हे कुमार तिवारी तथा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग में कार्यरत स्मारक प्रचारक एवं चौकीदार महावीर प्रसाद पारेता शामिल हैं। बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक बढ़ा ऑपरेशन क्लीन। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर ऑपरेशन क्लीन का दायरा बढ़ा दिया गया है। गृह विभाग के आदेशानुसार अब बॉर्डर से सटे केवल 15 किलोमीटर के बजाय 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र की बारीकी से जांच की जाएगी। कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि इस नए बदलाव के तहत फिलहाल 102 सीमावर्ती गांवों और ढाणियों को चिन्हित किया गया है। प्रतापगढ़ में गोवंश के अंग मिलने पर शहर बंद। प्रतापगढ़ में एक धार्मिक स्थल के पास 2 दिन पहले गोवंश के अंग मिलने के विरोध में हिंदू समाज ने प्रदर्शन किया। घटना का खुलासा और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज समाजजनों ने शहर बंद का आह्वान किया। प्रदर्शनकारियों ने असामाजिक तत्वों की जल्द गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान में 24 से 25 जून तक मानसून की एंट्री के संकेत। प्रदेश में 24 से 25 जून के बीच मानसून की एंट्री की संभावना है। इससे पहले लगातार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नम हवाओं के कारण प्रदेश में आंधी बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं। हालांकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार मानसून के दौरान बारिश थोड़ी कम होने की संभावना है। इससे पहले 17 जून तक आंधी बारिश जारी रहने की संभावना है। पंचायत निकाय चुनाव को लेकर फिर शुरू हुई सियासत। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी के एक बयान ने एक बार फिर से इस सियासी बयानबाजी को हवा दे दी है। उन्होंने अपने बयान में पंचायत और निकाय चुनाव अक्टूबर से दिसंबर से पहले करवाने की बात कही। इसके बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगाते हुए
अरुण चतुर्वेदी के खिलाफ मानना याचिका दायर करने की चेतावनी भी दी है। किरोड़ी लाल मीणा पेपर लीक पर दिया अल्टीमेटम। राजस्थान में बीज निगम रिश्वत कांड में विपक्ष के आरोपों से घिरे किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। भजनलाल सरकार में मंत्री किरोड़ी ने पेपर लीक को लेकर कहा कि पेपर लीक के बड़े मगरमच्छ अभी बचे हुए हैं। अगर सरकार ने उनके खिलाफ संतोषजनक कार्रवाई नहीं की तो मैं बड़ा कदम उठाऊंगा। इसके अलावा बीज निगम रिश्वत कांड में कांग्रेस के आरोपों पर किरोड़ी लाल ने कहा कि यदि कोई यह साबित कर दे कि किरोड़ी लाल मीणा भ्रष्टाचार में लिप्त है तो वह उसी दिन अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। राजस्थान में 86 किलोमीटर लंबे सुपर एक्सप्रेसवे से बदलेगी तस्वीर। सोडावास के समीप पनियाला से बड़ौदामेव तक बनने वाले 86 किलोमीटर लंबे सुपर एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अब तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़े लंबित मामलों के समाधान के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की यह महत्वाकांक्षी परियोजना धरातल पर तेजी से आकार ले रही है। परियोजना के पूरा होने से कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा और अलवर जिले की कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी। हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा में कटौती से लेकर किसानों के मुद्दों तक जन समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क से रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान RLP नेताओं ने पार्टी संयोजक हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा में कमी, PBM अस्पताल की अव्यवस्थाएं, किसानों की समस्याएं, नकली बीज के मामलों और कथित रिश्वत प्रकरण का मुद्दा उठाया। अवैध शराब फैक्ट्री के साथ 4000 लीटर पेट्रोल डीजल का भारी भंडार बरामद। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू तहसील क्षेत्र के बिंजासर गांव में रविवार शाम को आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग की टीम ने अवैध शराब बनाने के लिए छिपाई गई स्प्रिट को बरामद करने के उद्देश्य से एक घर पर छापा मारा था, लेकिन वहां स्प्रिट के साथ साथ लगभग 4000 लीटर अवैध पेट्रोल और डीजल भी बरामद हुआ। इस मामले के सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस और जिला रसद विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान में उत्तरलाई एयरपोर्ट का काम जल्द। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े और बहुप्रतीक्षित उत्तरलाई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को आखिरकार नई उड़ान मिल गई है। करीब 6 वर्षों से फाइलों और प्रक्रियाओं में उलझी परियोजना अब धरातल पर उतरने की ओर बढ़ चुकी है। राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण की राशि जारी कर दी है और इसी सप्ताह किसानों को अवार्ड जारी होने के साथ मुआवजा उनके खातों में जमा कराया जाएगा। इसके बाद एयरपोर्ट निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। राजस्थान में 100 करोड़ की लागत से नहरों की बदलेगी सूरत जायका प्रोजेक्ट में प्रदेश के लिए 100 करोड़ मंजूर किए गए हैं। इसमें 12 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। संबंधित कार्य करवाने को लेकर अधिकारी जुटे हुए हैं। प्रोजेक्ट के अनुसार सिद्धमुख नोहर परियोजना, भाखड़ा तथा गंगानगर क्षेत्र की कुछ नहरों के कार्य होंगे। इसमें रीलाइनिंग, बेड लाइनिंग सहित अन्य कार्य शामिल हैं। कार्य पूर्ण होने के बाद क्षमता के अनुसार नहरों में पानी चलाना संभव होगा। ट्रेन टिकट बुकिंग होगी तेज और आसान। IRCTC वेबसाइट पर ट्रेन टिकट बुकिंग आसान होने वाली है। रेलवे के डिजिटल प्लेटफॉर्म में जल्द ही बड़ा बदलाव होगा। लॉगिन और तकनीकी खामियां दूर होंगी, जिसका फायदा करोड़ों रेल यात्रियों को मिलेगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि 15 जुलाई तक IRCTC वेबसाइट का पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया जाएगा। जोधपुर को पीछे रखने का पाप गहलोत ने किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जोधपुर में पानी के मुद्दे पर दिए गए बयानों को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा, जोधपुर को विकास में पीछे धकेलने का पाप अशोक गहलोत ने किया है। इतना ही नहीं, उनकी गलत नीतियों की वजह से राजस्थान की जनता को प्यासा रहना पड़ा। जोधपुर और पूरे राजस्थान में पेयजल की इस दुर्दशा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वे केवल अशोक गहलोत हैं। पूर्व मंत्री कलेक्ट्रेट के सामने बेहोश होकर सड़क पर गिरे। झुंझुनू में गांव का नाम बदलने के विरोध में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ग्रामीणों के साथ 22 किलोमीटर पैदल रैली में चले। कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करते समय गर्मी में पूर्व मंत्री तबीयत बिगड़ गई। अचानक बेहोश होकर सड़क पर ही गिर पड़े। पसीने से तरबतर पूर्व मंत्री ने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया। इस दौरान लोगों तौलिए हवा डाली और पानी छिड़का। ट्रक कार में
में भिड़ंत, एक परिवार के 6 लोगों की मौत। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में ट्रक और कार की आमने सामने की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। हादसा श्रीडूंगरगढ़ थाना क्षेत्र में हेमासर फांटे के पास सोमवार दोपहर करीब 2 बजे हुआ। एक्सीडेंट में कार के परखच्चे उड़ गए। 4.5 करोड़ की अफीम बरामदगी में खुलासा। एएसआई बर्खास्त हरियाणा के सिरसा में ट्रक की चेसी से पकड़ी गई 4.5 करोड़ रुपए की नशे की खेप अफीम। मामले में बड़ा खुलासा है। आरोप है कि अफीम खुर्द-बुर्द कर दी गई, जिसमें पुलिस की ही मिली भगत मिली है। पुलिस की प्राथमिक जांच में डिंग थाना के ही एक एएसआई रणबीर सिंह का नाम सामने आया है, जिसने काफी मात्रा में अफीम खुद ही रख ली और जांच में 88 किलो 970 ग्राम दिखाई थी। प्रभारी मंत्री रावत ने लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए। जल संसाधन मंत्री एवं भरतपुर डीग जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने सोमवार को ब्रिजनगर नगर पालिका में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया और लाभार्थियों को पट्टे तथा स्वीकृतियां वितरित की। झीलों से मिट्टी निकालने के नाम पर 80 करोड़ का घोटाला। अजमेर शहर की ऐतिहासिक आना सागर और वरुण सागर झीलों को गहरा करने के लिए जल संसाधन विभाग की ओर से 78.80 करोड़ के डीसिल्टिंग मिट्टी निकालने प्रोजेक्ट को लेकर सियासत शुरू हो गई है। सोमवार को अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस प्रोजेक्ट को करीब 80 करोड़ रुपए का नया घोटाला करार दिया। डीग पुलिस ने 259 अपराधियों पर की कार्रवाई। डीग पुलिस ने जिले में अपराध पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शनिवार को एक दिवसीय विशेष एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। यह अभियान पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ के निर्देशन में तथा भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के निर्देशानुसार संचालित किया गया। ऊर्जा मंत्री ने दिए नगर फोर्ट थानाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। भील समाज के परिवारों के साथ मारपीट कर उन्हें बेघर करने के मामले को ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने नगर फोर्ट थाना प्रभारी बाबूलाल मीणा की डीजीपी एसपी से शिकायत करते हुए लाइन हाजिर करने को कहा है। मामले को लेकर देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर ने भी मंत्री को पीड़ित परिवार की व्यथा बताते हुए आरोपियों और नगर फोर्ट पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अब ग्रामीण शहरी सेवा शिविरों में होगा समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान। अब ग्रामीण शहरी सेवा शिविरों में जनता के कार्यों व समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान होगा। शिविरों में अधिकारियों को अतिक्रमण से लेकर बिजली, पानी व चिकित्सा के मामले तुरंत निपटाने होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को सेवा शिविरों को लेकर बैठक ली। शहरी सेवा शिविर के तहत सरकारी जमीन पर पट्टा लेने वालों के लिए बड़ी खबर। कॉलोनियों में खाली पड़े सरकारी भूखंडों और जमीनों को कब्जे में लेने की पुख्ता व्यवस्था से पहले ही शहरी सेवा शिविरों में राजस्थान सरकार सरकारी जमीनों पर बसी कॉलोनियों को रियायत के साथ पट्टे देने में जुट गई है। विकास प्राधिकरणों और निकायों के पास ऐसा कोई प्रभावी तंत्र नहीं है जिससे शिविरों के दौरान ही खाली पड़ी सरकारी जमीनों को कब्जे में लिया जा सके। कब्जा लेने का प्रावधान सार्वजनिक होने से भूमाफियाओं के सक्रिय होने की आशंका बढ़ गई है। सीएचओ का सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत संविदा पर कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों सीएचओ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सोमवार को डूंगरपुर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। सीएचओ ने सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो 16 जून से ऑनलाइन रिपोर्टिंग और ऑनलाइन कार्य बंद कर दिए जाएंगे तथा 23 जून से प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू किया जाएगा। नोटिस के बाद भी नहीं माने तो चला बुलडोजर झालावाड़ में। नगर परिषद ने सोमवार सुबह दुर्गपुरा क्षेत्र में एक निर्माणाधीन भवन को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई पुलिस सुरक्षा के बीच की गई। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा के निर्देश पर टीम ने जेसीबी की सहायता से मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को गिराया। गहलोत बोले, इंदिरा गांधी होती तो बीजेपी पर बैन लगाती। जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये लोग धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। इनकी सोच है कि हिंदुओं को हिंदुत्व के नाम पर भड़काओ और राज करो। अगर आज इंदिरा गांधी जैसी नेता पीएम होती तो बीजेपी पर बैन लगा देती। राजस्थान के 5 जिलों में एएनटीएफ की कार्रवाई। राजस्थान एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और स्थानीय पुलिस ने मिलकर रविवार को अलग अलग जिलों में नशे के सौदागरों पर बड़ा प्रहार किया है।
इस ऑपरेशन के तहत पुलिस ने भीलवाड़ा, खरौली, बाड़मेर, उदयपुर और नागौर में ताबड़तोड़ 6 बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 92 लाख रुपए कीमत का अवैध मादक पदार्थ जब्त किया है। अंग्रेजी में लगातार 3 बार फेल होने के बाद भी बने सरकारी टीचर। अंग्रेजी विषय में लगातार 3 बार फेल होने के बावजूद सरकारी स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक बनने का मामला सामने आने के बाद बागीदौरा विधायक जय कृष्ण पटेल एक बार फिर चर्चा में हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG की जांच में ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिन्होंने उनकी शैक्षणिक योग्यता और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उदयपुर में गरीबों के राशन पर डाका सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर झाड़ोल उपखंड क्षेत्र के मानस गांव से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां उचित मूल्य दुकान संचालक पर गरीब उपभोक्ताओं के हक के गेहूं में कथित हेराफेरी, गेहूं के बदले प्याज खरीदने का दबाव बनाने और राशन वितरण में मनमानी करने के आरोप लगे हैं। मामले ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। वेस्ट बनेगा बेस्ट, राजस्थान में कचरा प्लास्टिक से बनेगी सड़क। जयपुर में डामर का संकट गहराया तो सड़क निर्माण क्षेत्र ने कचरे में समाधान तलाशना शुरू कर दिया है। अब प्लास्टिक वेस्ट, फ्लाई ऐश और पुरानी सड़कों से निकली सामग्री का पुनः उपयोग कर सड़कें बनाने पर जोर दिया जाएगा। हालांकि पहले भी सड़क निर्माण में प्लास्टिक वेस्ट और वैकल्पिक सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन यह बहुत सीमित है। इस नए प्रयोग से न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि निर्माण लागत में भी कमी आएगी। शहरी सेवा शिविर के तहत सरकारी जमीन पर पट्टा लेने वालों के लिए बड़ी खबर। कॉलोनियों में खाली पड़े सरकारी भूखंडों और जमीनों को कब्जे में लेने की पुख्ता व्यवस्था से पहले ही शहरी सेवा शिविरों में राजस्थान सरकार सरकारी जमीनों पर बसी कॉलोनियों को रियायत के साथ पट्टे देने में जुट गई है। विकास प्राधिकरणों और निकायों के पास ऐसा कोई प्रभावी तंत्र नहीं है जिससे शिविरों के दौरान ही खाली पड़ी सरकारी जमीनों को कब्जे में लिया जा सके। कब्जा लेने का प्रावधान सार्वजनिक होने से भूमाफियाओं के सक्रिय होने की आशंका बढ़ गई है। राजस्थान के एकमात्र लहसुन एक्सीलेंस सेंटर की निर्माण प्रक्रिया शुरू। राजस्थान के एकमात्र लहसुन एक्सीलेंस सेंटर की 12 जिले में स्थापना के लिए गत बजट में घोषणा के 15 माह बाद निर्माण प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राथमिक निर्माण कार्य के लिए हाल ही में 2.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलने पर अब शीघ्र ही निर्माण शुरू होने की उम्मीद जगी है। जिले के कवाई कस्बा क्षेत्र में 10 हेक्टेयर भूमि पर सेंटर का निर्माण कार्य करवाया जाएगा। वरुण और आना सागर पर सरकार खर्च करेगी 41 करोड़ रुपए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के प्रयासों से अजमेर को जलभराव में बड़ी राहत मिलने जा रही है। सिंचाई विभाग ने वरुण सागर में 31 करोड़ और आना सागर में 10 करोड़ की लागत से डिसिल्टिंग कार्य तय किया है। जल्द ही यह काम शुरू होंगे। जलभराव की गंभीर समस्या से आम जन को राहत प्रदान करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के प्रयासों से वरुण सागर और ऐतिहासिक आना सागर झील में डिसिल्टिंग कार्य की बड़ी स्वीकृति मिल गई है। नीट परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक। 21 जून को होने वाले नीट री एग्जाम से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। प्रदेश के 27 जिलों में 611 केंद्रों पर 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। संभागीय आयुक्त कलेक्टर को मिले नए अधिकार। राज्य सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों की समस्याओं, विशेषकर जमीन से जुड़े मामलों का मौके पर ही जल्द समाधान के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। जन कल्याण शिविर के तहत प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 12 जून से 15 जुलाई तक ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के दौरान संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। हल्दी घाटी विजय सार्ध चतुष्शती समारोह 17 जून को प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ के तत्वावधान में 17 जून को हल्दी घाटी विजय सार्ध चतुष्शती समारोह होगा। महाराणा भूपाल स्टेडियम स्थित गांधी ग्राउंड में सुबह 9:30 बजे होने वाली राष्ट्र चेतना संकल्प सभा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ
संघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत संबोधित करेंगे। राजस्थान को जल्द मिलेगी एक और ट्रेन की सौगात। बीकानेर साबरमती वाया जालोर के बीच जल्द ही नई ट्रेन के संचालन की चर्चाएं जोरों पर हैं। रेलवे विभाग की ओर से अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यह चर्चा है कि राजस्थान और गुजरात के लोगों को जल्द ही एक नई रेल सेवा का उपहार मिलने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शीघ्र ही अहमदाबाद, साबरमती, बीकानेर, लालगढ़ एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। जोधपुर डिस्कॉम में 56 करोड़ की स्मार्ट बिलिंग पर सवाल। जोधपुर डिस्कॉम में संचालित स्मार्ट बिलिंग परियोजना पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद फील्ड स्तर पर तकनीकी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। टेंडर दस्तावेजों के अनुसार परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक नए सब डिवीजन के लिए 33 एंड्रॉइड स्मार्ट मोबाइल फोन, 33 ब्लूटूथ मोबाइल प्रिंटर, 5 डेस्कटॉप कंप्यूटर, 1 मल्टीफंक्शन प्रिंटर तथा अन्य उपकरण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। अलवर, दौसा समेत इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट के तहत श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, दौसा और भरतपुर शामिल हैं, जबकि येलो अलर्ट में सीकर, झुंझुनू, जयपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा, बारां और झालावाड़ जिले हैं। राजधानी जयपुर में भी रविवार दोपहर तक मौसम साफ और धूप हल्की रही, लेकिन दोपहर बाद अचानक घने बादल छा गए। शाम होते होते तेज आंधी चली और कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली। जेडीए ने 300 करोड़ की जमीन को करवाया अतिक्रमण मुक्त। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए जेडीए, जयपुर विकास प्राधिकरण, लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। इसी क्रम में रविवार 14 जून को प्राधिकरण ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सुमेल इलाके में करीब 100 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त करवाया है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में चेन स्नैचिंग करते पिता पुत्री गिरफ्तार। दौसा पुलिस ने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की चेन काटकर चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 2 सदस्यों पिता पुत्री को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चेन काटने की 2 कैचीनुमा कटर तथा एक कार बरामद की है। झूठे मुकदमों पर डूंगरपुर पुलिस का सख्त एक्शन। डूंगरपुर जिले में निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। धम्बोला थाना क्षेत्र के एक मामले में शिकायत झूठी पाए जाने पर कोर्ट ने शिकायतकर्ता पर 4000 रुपए का जुर्माना लगाया है। पुलिस के अनुसार जिले में इस तरह की यह पहली कार्रवाई है। कोटपूतली बहरोड में 8 एसआई के तबादले। कोटपूतली बहरोड जिले में एसपी सतवीर सिंह ने 8 एसआई के तबादले किए हैं। तबादला सूची के अनुसार उप निरीक्षक नरेश कुमार को पुलिस लाइन से कोटपूतली थाने, धर्मेंद्र कुमार को पुलिस लाइन से आरटीआई शाखा कार्यालय, सांवरमल को पुलिस लाइन से निमराना थाना और राजेंद्र कुमार को पुलिस लाइन से कोटपूतली थाने भेजा गया है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।